जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होता है, अवकल गुणांक होता है, उसको हम dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा। ये जैसे बेटा देखो, अगर क्लास में पहले 50 स्टूडेंट थे, अब 70 हो गए। ठीक है, क्लास में पहले 50 स्टूडेंट थे, अब 70 हो गए, तो कितने का चेंज आया? ठीक है, तो कितने का चेंज आया? 70 - 50, ठीक है, 20 का चेंज आया। ठीक है, तो बेटा चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है। चेंज को हम किससे? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चेंज है ना बेटा, ये चेंज, तो यहाँ पे हम डेल्टा लिख लेंगे। ठीक है, और किस में बेटा चेंज आ रहा है? स्टूडेंट में। तो स्टूडेंट को हमने मान रखा है x, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा के बगल हम x लगा देते हैं। तो डेल्टा के बगल x हमें क्या बताता है? यस प्यारे बच्चों, डेल्टा के बगल x हमें ये बताता है चेंज इन स्टूडेंट। चेंज इन स्टूडेंट, x क्या? स्टूडेंट। चेंज इन स्टूडेंट कितना आया बेटा? 10 आया। ठीक है, तो जहाँ पे बेटा लार्ज चेंज होता है, वहाँ पे हम चीज़ों को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे लार्ज चेंज आता है, आई होप आप समझते होंगे, वहाँ पे डेल्टा सिंबल यूज होता है। जहाँ पे साइमल्टेनियस चेंज आता है, एक मूवमेंट में चेंज आता है। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चला रहे थे, अचानक कोई आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे भी चेंज आया ना, तो उस टाइप का चेंज। ठीक है, आपकी आँख खुली, आप कंगाल हो गए। ठीक है, आपकी आँख खुली, आप लाखपति हो गए, तो ये एक मूवमेंट वाला चेंज है। तो जो एक मूवमेंट वाला चेंज होता है, उस चेंज को हम dx से या dy से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगर कोई बड़ा चेंज रहेगा बेटा, तो वो डेल्टा से शो होता है, लेकिन एक मूवमेंट में, ठीक है, एक मूवमेंट में अगर जो चेंज आता है, उस चेंज को हम यहाँ पर dx और dy से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ें आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल रहा हूँ, बस आपको सिंपली बता रहा हूँ। बड़े चेंज को डेल्टा x द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है। एक मूवमेंट में, ठीक है, एक पल में जो चेंज होता है, उस चेंज को dx और dy द्वारा सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप ये चीज़ें आप जानते होंगे। इन फिजिक्स में ही ये चीज़ें आपको बता दी गई रही होंगी। अब यहाँ पे आप समझिएगा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या होता है, अवकल गुणांक क्या होता है। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को सिंबॉलिकली dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए समझ लेते हैं क्या होता है। देखिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। जैसे बेटा यहाँ पे मैं आपको कोई फंक्शन दे दूँ f(x = 2x), ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कोई फंक्शन f(x = 2x) दे दूँ, और यहाँ पर मैं देखो x के जगह 1 लूँ, तो यहाँ पे 2 × 1 होके 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं x के जगह अगर 2 ले लूँ, तो यहाँ पे 2 × 2 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं x की जगह अगर 3 ले लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 3 6 आ जाएगा। ये जो f(x) होता है, इसी को y बोला जाता है। जो f(x) होता है, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? y बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2x = y। यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा, जैसे जैसे मैं x को चेंज करता जा रहा हूँ, y भी मेरा चेंज होता जा रहा है कि नहीं। देखो x मैंने देखो 1 लिया, तो y मेरा 2 आ गया। x मैंने 2 लिया, तो y मेरा 4 आ गया। x मैंने 3 लिया, तो y मेरा 6 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ बेटा? यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ x में चेंज करने पे y में भी चेंज आ रहा है कि नहीं। ये बात आप समझिएगा बेटा। यहाँ पे x को बदल रहा हूँ तो y में बदलाव हो रहा है, x में बदल रहा हूँ तो y में बदलाव हो रहा है, x चेंज कर रहा हूँ तो y भी चेंज कर रहा है, क्योंकि फंक्शन है ना। फंक्शन में x और y क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। x चेंज करने पे y ऑटोमेटिक चेंज होगा। फंक्शन तभी तो है बेटा, अगर x चेंज करने पे y आपका चेंज हो, तभी तो आप उस रिलेशन को फंक्शन बोलते हो। तो यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं? फंक्शन के डिफरेंशियल कॉफिशिएंट की बात करने वाले हैं।
फलन के अवकल गुणांक की बात करने वाले हैं। और फलन की फंक्शन की विशेषता क्या है, x में चेंज आने पर हमेशा y में चेंज डेफिनेटली आना है। अगर x में बदलाव होगा तो y में बदलाव आएगा। x को मैंने बताया था क्या, x देखिए बेटा पिता है, x पुत्र है और y पिता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x को आप ऐसा समझिए, जब देखिए पिताजी के अंदर बदलाव आएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक पुत्र में बदलाव, भाई जैसे पिताजी कम कमा रहे थे तो आपको कम सुविधा दे पा रहे थे, जब ज़्यादा कमाने लगेंगे तो ज़्यादा सुविधा दे पाएंगे। तो पापा में मतलब पापा की इनकम बढ़ेगी तो आप उन पे डिपेंड हैं, ठीक है ना, आप क्या है डिपेंडेंट और पापा इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पापा x है और आप क्या हो, y हो, ठीक है। तो जब पापा में परिवर्तन होगा, मतलब जब x में परिवर्तन होगा तो y ऑटोमेटिक बदलेगा कि नहीं। जब पापा की इनकम बढ़ेगी तो आपकी सुविधाएं ऑटोमेटिक बढ़ेंगी कि नहीं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर फंक्शन बोलते हैं। पापा में बदलाव आने पर, पापा की सैलरी बढ़ने पर आप उस पर डिपेंड हो, आपकी सुविधाएं बढ़ेंगी, तो यहाँ पर ऐसा चीज़ फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो फंक्शन में x चेंज होने पर हमेशा y चेंज करेगा, पापा में बदलाव आने पर आपके अंदर बदलाव आएगा, आपकी सुविधाएं बढ़ेंगी, पापा की जब सैलरी बढ़ेगी तो आप उस पर डिपेंड करते हो, आप में भी चेंज आएगा। ऐसा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे इस एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखो मैंने x को 1 लिया, y 2 आ गया, x को मैंने 2 लिया, y में 4 आ गया, x को मैंने 3 लिया तो y में 6 आ गया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैं x में चेंज कर रहा हूँ तो करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज आ रहा है, x में चेंज कर रहा हूँ तो x के संगत y में भी बदलाव आ रहा है, x में चेंज कर रहा हूँ तो करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज आ रहा है। आई होप ये बात आप समझ गए हैं। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए तो हम आगे बढ़ जाएं। फंक्शन में बेटा x में चेंज आने पर y में भी चेंज आता है, x में बदलाव आने पर y में भी बदलाव आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं अब आगे आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत आसान है, ठीक है। हम फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, y इक्वल fx, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें आप जान लीजिए। अगर हमें किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालना है, अगर हमें किसी भी फलन का बेटा अवकल गुणांक निकालना है तो दो बातें होनी चाहिए। फलन क्या होना चाहिए बेटा, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। फलन जो है आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ही बेटा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है आप जान रहे हो, दाएं बाएं और उस पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम आई रही होगी तभी उसको कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। तो हम कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ही डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। कोई फंक्शन होना चाहिए और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए बेटा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, तब हम डिफरेंशियल कॉफिशिएंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम जितने क्वेश्चनों में डिफरेंशियल कॉफिशिएंट की बात करेंगे ये ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर मैंने कहा कोई फंक्शन y इक्वल fx है जो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा x में चेंज करने पे y में चेंज आएगा। मैंने कहा x में आप जो है x में डेल x का चेंज कर दो, x में बेटा डेल x का चेंज हो गया तो x में चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y में भी कुछ चेंज आएगा। यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल आप समझिएगा, fx इक्वल टू 2x, ठीक है। ये आपका क्या है देखिएगा, ये y है। देखिए x में 1 किया तो 2 इंटू 1 आपका y 2 आ गया। जब यहाँ पर देखिए मैंने 2 करा तो 2 इंटू 2 आपका 4 आ गया। तो यहाँ पे बात को समझिएगा, x में चेंज करने पर देखो x 1 हुआ तो 2 इंटू 1 2 आया, x 2 हुआ तो 2 इंटू 2 y 4 आया। तो x में चेंज आने पे y में चेंज आया, x में चेंज आने पर y में चेंज आया। तो यहाँ पे अगर मैंने x में चेंज करा तो इसके करस्पॉन्डिंग y में भी चेंज आएगा। और क्या चेंज आएगा,
यहाँ तो आपको पता चल रहा है, यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, तो आप सपोज कर लेंगे डेल वाई चेंज आएगा। एक्स में जब आपने डेल एक्स का चेंज करा तो वाई में डेल वाई का चेंज, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, आपको पता तो है नहीं। तो यहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ चेंज आएगा, आपको पता तो था नहीं, तो आपने डेल एक्स ऐड करा तो वाई में डेल वाई ऐड हो जाएगा। अब बेटा पहले 100 रुपये था, अब 120 हो गया, तो कितने का चेंज आया? 120 माइनस 100, तो 20 रुपये का चेंज आया कि नहीं? चेंज कैसे निकाला जाता है बेटा? पहले 100 था, अब 120 हो गया, तो कितने का चेंज आया? पहले मोहन 100 कमाता था, अब 120 कमाने लगा, तो कितना बढ़ा बेटा उसका? तो 120 माइनस 100 मतलब 20 रुपये बढ़ गया कि नहीं? चेंज का मतलब क्या है बेटा? चेंज में 2 वर्ड यूज होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चेंज का मतलब इंक्रीज करता होगा या डिक्रीज करता होगा, कुछ रुपया बढ़ गया होगा या कुछ रुपया घट गया होगा। तो चेंज में ये दोनों आते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चेंज का मतलब वो इंक्रीज कर दिया होगा या कुछ डिक्रीज। भाई इंक्रीज करेगा तब वो चेंज है और डिक्रीज करेगा तब वो चेंज है। 100 से 120 हुआ, 20 रुपये का चेंज हुआ, लेकिन इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन अगर यही 100 से बेटा 80 रुपये हो गया होता, अब भी चेंज आया। 80 माइनस 100 मतलब अब माइनस 20 आया, मतलब 20 रुपये आपका घटा दिया। पहले 100 रुपये देता था, अब 80 रुपये देने लगा लॉकडाउन की वजह से। तो अब आपका 20 रुपये का क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, 20 रुपये की कमी आ गई। तो चेंज में बेटा आपकी कमी और वृद्धि दोनों होती है, ठीक है ना? तो जहाँ पर हम चेंज की बात करते हैं वहाँ पे वृद्धि या कमी की बात होती रहती है। ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो अगर 100 से 120 हुआ तो चेंज कैसे निकालेंगे? अब वाले में पहला वाला घटा देंगे। 100 से 80 हुआ तो अब वाले में पहला वाला घटा देंगे, तो इससे हमें चेंज पता चल जाएगा, मतलब कितना बढ़ा या घटा, ये बात पता चल जाएगी। ठीक है, ओके? हाँ, जो मन कह करो। मेरे पास यहाँ तक देखो बेटा, समझ में आ गया? अब पहले y था, अब इतना हो गया, तो कितना चेंज होगा बेटा? यहाँ पे y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, इतना चेंज आएगा। ये माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, ये डेल वाई इक्वल टू क्या आया? ये चीज़ बेटा आ गया, बोलिए यहाँ तक आ गया। तो ये चेंज आया। अब ये चेंज आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज, मतलब इतना बढ़ सकता है या इतना घट सकता है, इतने की वृद्धि हुई है या इतनी की कमी हुई है। यहाँ के बाद बेटा क्या किया गया? यहाँ के बाद क्या किया गया? यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ के बाद डेल एक्स का दोनों साइड में डिवाइड कर दिया गया। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद डेल एक्स का दोनों साइड में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। और इसके बाद बेटा क्या किया गया? दोनों पक्षों में लिमिट h टेंस टू 0 कर दिया गया। दोनों पक्षों में लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 कर दिया गया, दोनों पक्षों में। यस बेटा, दोनों साइड की लिमिट ले ली गई। डेल एक्स टेंस टू 0 पे बोथ साइड की क्या ले ली गई बेटा? लिमिट ले ली गई, लिमिट। तो बोथ साइड का ले रहे हैं, कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, आप जान ही रहे हैं। यस बेटा, यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा। ये स्टेप यहाँ तक के आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्या किया गया बेटा? यहाँ तक चीज़ें आ गई थी। उसके बाद यहाँ के बाद दोनों पक्षों में डेल एक्स का डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद आपको डेल एक्स पे दोनों पक्षों का लिमिट ले लिया गया। और ऐसा ले लेने के बाद ये चीज़ बेटा, ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यही क्या कहला गया बेटा? यही क्या कहलाने लगा? dy बाई डी एक्स कहलाने लगा। ठीक है, जब तक लिमिट नहीं लगा था तब तक ये लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था। लिमिट लग जाने के बाद क्या होता है? बहुत स्मॉल चेंज हो जाता है कि नहीं? लिमिट का यही तो मतलब है, जहाँ पे लिमिट लग जाएगा वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने लगता है। जब तक नहीं लगा था लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो डेल वाई डेल एक्स चला, लेकिन लिमिट लग जाने के बाद वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने लगा। जब स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने लगेगा तो वही चीज़ अब साइमल्टेनियस
रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करने लगा। अब एक पल में, एक मूवमेंट में जो रेट मतलब चेंज होने लगा उसको रिप्रेजेंट करने लगा। इस वजह से अब यहाँ पे dy बाई dx रिटेन करा गया। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिखता हूँ बेटा, एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ अच्छे से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यही के बाद दे दनादन क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। तो मैंने क्या कहा, y इक्वल एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, ठीक है। y इक्वल एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है। उसके बाद क्या करा गया, मैंने कहा x में चेंज कर दो डेल x का। तो अगर x में आप x में बदलाव किए हो तो y में भी बदलाव आएगा। पापा की सैलरी में बदलाव हुआ, अब आपकी सुविधाओं में बदलाव आएगा। तो पापा में इतना बदलाव आया तो आपकी सुविधाएं कुछ तो बढ़ी गई होंगी। जो आप साइकिल से आ रहे थे, अब मोटरसाइकिल से बीच बीच में भी आने लगे होगे, कोचिंग या स्कूल जाने लगे होगे, इस तरीके से। अब कितना चेंज आया ये चीज़ कैसे निकालोगे, अब वाले में बिफोर वाला घटा दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ऐसा कर दोगे कुछ, ये साहब निकल लेंगे। ये साहब निकल लेने के बाद कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ के बाद दो स्टेप करा गया। क्या करा गया, डेल एक्स का डिवाइड कर दिया गया। डेल्टा एक्स का क्या किया गया भाई, डेल्टा एक्स का दोनों साइड डिवाइड करा गया। और गांधी जी ने कहा ही है, अगर LHS साइड थप्पड़ लगे और RHS भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस रहेगा। यहाँ के बाद क्या किया गया बेटा, इस स्टेप के बाद दोनों साइड का डेल एक्स टेंस टू 0 पर लिमिट ले लिया गया। अब डेल एक्स टेंस टू 0 पर दोनों साइड का लिमिट ले लिया गया। यही लिमिट ले लेने के बाद अभी ये जब ये नहीं था, डेल वाई अपान डेल एक्स, डेल्टा वाई अपान डेल एक्स, ये क्या कर रहा था, बड़े चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था, लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन यही लिमिट लग जाने के बाद अब ये साइमल्टेनियस चेंज को रिप्रेजेंट करने लगा। और साइमल्टेनियस जो चेंज होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, डी वाई अपान डी एक्स करके। तो यही चीज़ अब क्या बन जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स, और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपान बेटा डेल एक्स या डेल्टा एक्स, आप दोनों पढ़ सकते हैं। तो ये अब यहाँ के बाद थोड़ा सा ये डेल्टा एक्स फार्मूला याद रखना थोड़ा कठिन काम है। ये एक्चुअली डेल एक्स टेंस टू 0 है। ये जो डेल एक्स है क्या है, डेल एक्स टेंस टू 0 का मतलब आप समझ ही रहे हैं, डेल एक्स इज इक्वल टू 0.001 या बेटा माइनस, समझ रहे हैं ना, 0.001 माइनस में या प्लस में, इतना छोटे की बात कर रहा है। और यही चीज़ को क्या बोला जाता है, यहाँ पर एच बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लेट कर लेंगे, ये जो डेल एक्स है उसको आप एच कर लें। डेल एक्स को आप अगर एच कर लें तो थोड़ा सा फार्मूला आपको अच्छे से निकल जाएगा। आई होप ये स्टेप आपको दिख रहा होगा, डी वाई अपान डी एक्स। अब यही फार्मूला जब आपने डेल एक्स को एच लेट कर लिया तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ, यहाँ पे डेल एक्स की जगह एक्स हो जाएगा, एच हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के अपान एच, ऐसा हो गया। ये डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला निकल के आ गया। डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ये बेटा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का फार्मूला निकल के आ गया, फलन के अवकल गुणांक का सूत्र निकल के आ गया। इसी फार्मूले को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। यही है बेटा, ठहरिए, यही है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या इसी को एबी इनिशियो मेथड बोलते हैं, एबी इनिशियो मेथड बोलते हैं, ठीक है। फलन का मतलब प्रथम सिद्धांत, बेटा ये प्रथम सिद्धांत है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, प्रथम सिद्धांत। मूल नियम द्वारा अवकल गुणांक का यही फार्मूला है। मतलब कोई भी अवकल गुणांक का फार्मूला अगर आपको डिराइव करना है, निकालना है, तो आप इसी फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड से, एबी इनिशियो मेथड से ही
आप कोई भी डेरिवेटिव का डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फार्मूला जनरेट करते हो, निकालते हो, प्रूफ दैट करते हो। आपको किसी भी फार्मूला को अगर आपको प्रूफ दैट करना है, आप इसी फार्मूले से निकालोगे, ठीक है ना। ये आपको अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। dy बाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, यही बेटा क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, ए बी इनिशियो मेथड है। कोई भी फलन के मूल सिद्धांत द्वारा अवकल गुणांक ज्ञात करने का ये सूत्र है, मूल नियम द्वारा अवकल गुणांक के ज्ञात करने का ये फार्मूला है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये प्रोसीजर है भाई, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा करा गया तो ये चीज़ जो बना, ये चीज़ यही को dy बाई डी एक्स से निरूपित कर दिया गया। तो ये चीज़ आप समझिए और आगे देखिए, आगे आप देखिए 2-3 बातें और आपको समझना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। मीनिंग आप भैया देखो, मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मीनिंग, dy बाई डी एक्स का अर्थ क्या होता है, dy बाई डी एक्स का अर्थ, जिनका स्पीकर खुला है बंद कर दो। मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स का अर्थ, तो dy बाई डी एक्स का अर्थ होता है, ठीक है, dy बाई डी एक्स का अर्थ होता है y में परिवर्तन, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, हमेशा याद रखो, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, सही बात है कि नहीं। आप में परिवर्तन आपके पापा के सापेक्ष, सही बात है ना। y में हमेशा परिवर्तन कैसे आएगा, x के सापेक्ष आएगा। आप में आपकी सुविधाएं कैसे बढ़ेंगी, पापा के सापेक्ष बढ़ेंगी। पापा 3-4 लाख रुपए कमाने लगेंगे तो आपको 4 व्हीलर देंगे, जाओ बेटा आराम से एसी चला के कोचिंग पढ़ाओ ना, है कि नहीं। या लॉकडाउन चल रहा है तो कमरे में एसी लगवा लो, आराम से पढ़ो, जो है लाइव क्लास, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का अगर आपसे कोई अर्थ पूछे तो क्या बताएंगे, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, मतलब चेंज इन y। यहाँ पे आप बोल सकते हैं चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। यस बेटा, ये मीनिंग ऑफ क्या है, dy बाई डी एक्स। तो मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स क्या है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। y चेंज करेगा किसके रिस्पेक्ट में बेटा, x के रिस्पेक्ट में। और ये फार्मूला है dy बाई डी एक्स का, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपान h, ठीक है। एक बात और मैं बताऊं, ये चीज़ और ये चीज़ आप ध्यान में रख लो, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी ये तो हम थ्योरेटिकली जो प्रोसीजर है इस चीज़ को बिगेट करने का, ये चीज़ हमने बताया। अभी मैं थ्योरेटिकली भी बताऊंगा और आपको इस चीज़ को ज्योमेट्रिकली भी बताऊंगा, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग डिफरेंस, ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यस बेटा, हम अवकल गुणांक का ज्यामितीय निरूपण भी पढ़ेंगे ना। ज्योमेट्रिकली अवकल गुणांक क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पर पूरा मैं आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो बना के सेंड करूंगा, तो 40-50 मिनट का रहेगा, उसको आप देख लेंगे तो आप ज्योमेट्रिकली dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है उसको आप समझ जाएंगे। फिगर से मैं आपको बता दूंगा dy बाई डी एक्स ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें आपको आनी नहीं है, लेकिन एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy बाई डी एक्स का वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, विधिवत ढंग से समझा के आपको पास वीडियो सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप इस चीज़ को समझिएगा, इस तरीके से ये प्रोसीजर से dy बाई डी एक्स का फार्मूला यहाँ पर निकाला गया, और इस चीज़ को और इसका क्या मीनिंग है समझ लिया।
डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ क्या है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम देखिए आगे काम की बात करेंगे। तो यहाँ पे काम की यही चीज़ है, डी वाई बाई डी एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं, ए बी इनिशियो मेथड के नाम से जाना जाता है, प्रथम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, मूल नियम के नाम से जाना जाता है। अगर हमें प्रथम सिद्धांत से कोई भी फलन का अवकल गुणांक निकालना हुआ या मूल नियम से हमें कोई भी फलन का अवकल गुणांक निकालना हुआ तो यही फार्मूला यूज करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच का यूज करके हम उस फलन का अवकल गुणांक निकाल लेते हैं, उस फंक्शन का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकाल लेते हैं। और आपसे कोई डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ पूछ सकता है, डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग पूछ सकता है, तो डी वाई बाई डी एक्स का अर्थ कान खोल के सुन लो, वाई में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष, आप में परिवर्तन आपके पप्पा के सापेक्ष, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, आप में चेंज आएगा रिस्पेक्ट पापा के, ठीक है ना। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसी चीज़ को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की हम डिफिनेशन बता सकते थे, कैसे ऐसे बता सकते थे। मान लीजिए x पे कोई फंक्शन f(x) है और x प्लस एच पे कोई फंक्शन f(x प्लस h) है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें तो x प्लस एच माइनस एक्स आएगा और यहाँ पर f(x प्लस एच माइनस f(x) होता है, तो ये डिसम हो गया, h इक्वल टू क्या हो गया, f(x प्लस एच माइनस f(x), और यहाँ पे अगर 1 करेंगे तो f(x प्लस एच माइनस f(x) अपान h। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये क्या टेल करता है, डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या टेल करता है, ठीक है, हमें टेल करता है, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स चेंज है ना, और चेंज में हम क्या पाते हैं, इंक्रीमेंट की चीज़ पाते हैं या डिक्रीमेंट मतलब वृद्ध या ह्रासमान पाते हैं बेटा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की हेल्प से हम कितनी कमी आई है या कितनी वृद्धि आई है वो चीज़ हम टेल करते हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की हेल्प से हम कोई भी चीज़ में कितनी कमी आई है, कोई भी चीज़ कितनी वृद्धि की गई है, उस चीज़ को जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स की हेल्प से। चेंज की बात करते हैं और चेंज में 2 चीज़ें आती हैं, कोई चीज़ कितना पहले से बढ़ गया और कोई चीज़ कितना पहले से घट गया। तो मतलब हम यहाँ पे चेंज की बात करते हैं, हम इंक्रीमेंट या जो है डिक्रीजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस हमें 1 पर निकालना होता है। तो देखो ऐसा कुछ था तो इतना आया, तो क्या कहा गया, अगर कोई x पर कोई फंक्शन f(x) हो और x प्लस एच पे कोई फंक्शन f(x प्लस h) हो, तो ये जो है f(x प्लस एच माइनस f(x अपान h) की जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो लिमिटिंग वैल्यू है बेटा, जो लिमिटिंग वैल्यू है, इसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे। इसी को अवकल गुणांक बोलेंगे, जिसे डी वाई बाई डी एक्स के रिप्रेजेंट करते हैं। ये थ्योरी है, जैसे आपने थ्योरी पढ़ा है प्रकाश क्या है, ठीक है, पढ़ते नहीं है कि भाई प्रकाश क्या है या प्रवणता किसे कहते हैं, मैथ में ऐसे हमने स्लोप पढ़ा था। इसी तरीके से ये भी एक थ्योरी है कि अगर x पे कोई फंक्शन f(x) हो और x प्लस एच पे कोई फंक्शन f(x प्लस h) हो, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये जो एक्सप्रेशन मैंने अंडरलाइन किया, उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वही अवकल गुणांक कहलाती है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाती है, जिसे आप डी वाई बाई डी एक्स से निरूपित करते हो। ऐसा न्यूटन साहब ने हमें बता गए, ठीक है, कि ये जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है भाई, यही डी वाई बाई डी एक्स कहलाएगी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाएगी। एक बात की और आपको मैं ध्यान ले जाना चल रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स बहुत लोग बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स पढ़ना गलत है, ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स पढ़ना गलत है।
इसको डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ा जाता है। ठीक है, और आपको हर्षरूप का पेज नंबर 31 दिखाएंगे। ठीक है, आपको हर्षरूप का पेज नंबर 31 बताएंगे कि आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, ये एक भिन्न नहीं है। ये भिन्न होता तब डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा जा सकता है। ठीक है, हमारा मानना ये है, हाँ सही है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स पढ़ना गलत है, लेकिन हम कह रहे हैं हम चाहे डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ें और चाहे डी वाई बाई डी एक्स पढ़ें, हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तब भी ऐसे लिखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे तब भी ऐसे लिखेंगे। तो एग्जामिनर को क्या पता कि हमने डी वाई बाई डी एक्स पढ़ के लिखा है कि डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ के लिखा है। तो इसलिए हम पढ़े लिखे पे बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। और एक बात आपको लेकिन क्लियर कर देना चाह रहे हैं, इन दोनों में आपसे कोई पूछ सकता है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, आएगा और आपकी वाट लगा के चला जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल वाई, ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है ना, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक भिन्न है। ठीक है, भिन्न रहता है तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल वाई अपान करके तब पढ़ा जाता है जब फ्रैक्शन होता है, जब भिन्न होता है। बट ये जो यहाँ पर जो हम डी वाई बाई डी एक्स पढ़ रहे हैं बेशक गलत है, लेकिन हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स, अगर आपसे कोई कहे डी वाई बाई डी एक्स इज अ फ्रैक्शन, डी वाई बाई डी एक्स एक भिन्न है, तो आप कहोगे नहीं 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 नहीं, वाई में चेंज है एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई में बदलाव है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आप बोलोगे। तो ये भिन्न नहीं है तो है क्या? कहोगे ये एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये? एक रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? एक सिंबल है, एक सिंबल है। चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष का ये एक क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, ये एक सिंबल है, नॉट अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं है। इज इट क्लियर नाउ? तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई फ्रैक्शन है, भिन्न है। लेकिन अगर ये कोई आप किसी से पूछ लो डी वाई बाई डी एक्स इज अ फ्रैक्शन, वो फटाक से कह देगा यस यार फ्रैक्शन है, भिन्न है, बस वहीं पे गलती कर जाओगे। आप नहीं बोलना, कह देना ना ये फ्रैक्शन नहीं है बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन है? ऐसा रिप्रेजेंटेशन है कि आपको बता रहा है चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। वाई में बदलाव एक्स के सापेक्ष, वाई में बदलाव एक्स के सापेक्ष का ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है डी वाई बाई डी एक्स, जिसको आप बोल रहे हो। तो कहेगा कि भाई आप डी वाई बाई डी एक्स क्यों पढ़ रहे हो? अगर ये फ्रैक्शन नहीं है तो डी वाई बाई डी एक्स क्यों पढ़ रहे हो? कहे तो ठीक है, हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं पढ़ेंगे, हम डी बाई डी एक्स डी एक्स ऑफ वाई पढ़ लेते हैं। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है, डी वाई बाई डी एक्स पढ़ना आपको गलत लग रहा है, तो चलिए मैं सही पढ़ लेता हूँ, डी एक्स ऑफ वाई पढ़ लेता हूँ। बाकी कह दो भाई मैं पढ़ूंगा चाहे ये डी वाई बाई डी एक्स पढ़ूंगा, चाहे डी वाई बाई डी एक्स पढ़ूंगा, चाहे डी एक्स ऑफ वाई पढ़ूंगा, लिखूंगा ऐसे, इसलिए मैं इसको भी पढ़ देता हूँ, इसको भी पढ़ देता हूँ, मुझे जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है मैं वैसे पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक चीज़ के लिए एकदम श्योर हूँ कि ये फ्रैक्शन तो नहीं है भाई, ये तो भिन्न तो नहीं है। ये क्या रिप्रेजेंटेशन है? किसका रिप्रेजेंटेशन है? चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, प्रतीक है, ठीक है, निरूपण है, ठीक है, निरूपित करते हैं। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमको क्या करना रहेगा? यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट करना रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ